उदारवादी और बुद्धिजीवी कहलाने के लिए भारत की मूल भावना को नकारने का फैशन चल पड़ा है। ये बयान दिया है आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने। गणतंत्र दिवस पर विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश में ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि आजादी के बाद भारत की स्वदेशी भावना को नकारने का फैशन चल पड़ा है। सदियों से दुनिया हमें जिस चीज के लिए जानती थी, अब उस मूल भावना को नकार कर लोग खुद को उदारवादी, बौद्धिक और प्रगतिशील कहलाना पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर वैद्य के मुताबिक भारत की मूल भावना की बात करने वालों को सांप्रदायिक विकास विरोधी बताने की कोशिश होती रही है, इसलिए भारत की जितनी प्रगति होनी चाहिए अब तक उतनी नहीं हुई। डॉक्टर वैद्य ने कहा कि अगर इंडिया सेल्फ के आधार पर हमारी विदेश, रक्षा, शिक्षा और अर्थनीति तैयार होती तो हम अब तक काफी आगे बढ़ सके होते। ये भारत का स्व ही बहुत महत्व का है, जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वदेशी में आता है। इस स्व का जो मूल है, आधार है, वो भारत की आध्यात्मिकता है। उसके कारण हम लोग सीधे से उसके साथ जुड़ते हैं। वी गेट कनेक्टेड थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आंखें खोलते हैं, मैं को छोटा करते हैं तो हम का दायरा बड़ा होता है। दुर्दैव से स्वाधीनता के पश्चात इस भारत के स्व को ही नकारने की फैशन चल पड़ी और हम जो है सदियों से जो दुनिया जानती है उस अपने स्व को नकारना, यानी अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव कहलाना, ऐसी फैशन चल पड़ी और भारत के स्व की बात करने वालों को कम्युनल, डिविजिव, एंटी प्रोग्रेसिव ऐसा करार करने का प्रयास होता रहा। आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य के बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने संघ को अपने विचारों को बदलने की नसीहत दी है। कांग्रेस ने कहा कि गांधी की बात करने वाला आरएसएस गांधी विचारधारा का पालन नहीं करता। कांग्रेस के मुताबिक सर्वधर्म समभाव पर स्वदेशी का आंदोलन कांग्रेस ने किया, लेकिन आरएसएस देश को सांप्रदायिकता की राह पर ले जाने में जुटा है। उनके इस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है और ये सोच बताता है बात गांधी जी की करते हैं और गांधी जी के विचारधाराओं का पालन नहीं करते, उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, उससे अलग हटने की कोशिश करते हैं। प्रगतिशील भारत उज्जवल भविष्य के लिए गांधी जी के रास्ते पर, सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है और यही हमारे देश की अनेकता में एकता, यही हमारी देश की विशेषता है, यही भारत का संविधान कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य के विचारों को लेकर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी से पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 70 सालों का शासन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। विदेश से पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने 70 सालों में विदेशी विचारों, संस्कृति को आगे बढ़ाया, भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाई। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है। कांग्रेस ने जो पाप किया है वो कभी नहीं धुलेगा। जब स्वदेशी की बात की जाती है तो कांग्रेस को बुरा लगता है। देश स्वदेशी भाव से चलता तो बंटवारा नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता के आधार पर तो हमेशा कांग्रेस की ही सोच रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण ये वोट का आधार रहा है कांग्रेस का और इसलिए इस तुष्टीकरण के आधार पर यहाँ के बहुसंख्यक समाज को सदैव अपमानित किया, उपेक्षित किया और इसी आधार पर पाकिस्तान बना डाला। इसलिए सर्वाधिक सांप्रदायिक सोच वाली तो कांग्रेस है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।